नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप पर ईश्वर की कृपा है और आपके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। इस बात का पता आपको कैसे चल सकता है? एक बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, खुशियाँ गम जीवन के अभूतपूर्व अंग हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ मान ज़रूरी है वहाँ अपमान भी ज़रूरी है। सुख है तो दुख है। सब एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं। निश्चित तौर पे समय वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जो एक चक्र की तरह चल रहा है और अंत में सुख और दुख सब तरीके के समय हम पर आने वाले हैं, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक। इस बात को अच्छे से हमें समझना है। फिर भी हमारा मन ये उम्मीद करता है कि अच्छा समय अगर आने वाला है तो हम ये कैसे जान सकते हैं, हम ये कैसे पता चल सकता है। तो नारद मुनि जब बैकुंठ धाम गए तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से इन्हीं संकेतों के बारे में पूछा था। भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो मनुष्य के पास ऐसे संकेत भेजते रहते हैं जिससे आने वाले समय के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, हमें थोड़ा बहुत अनुमान लगता रहता है। प्रकृति के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा और परमात्मा के भक्तों के द्वारा हमें ऐसे कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। जो सबसे पहला संकेत है वो ये है कि अगर आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त के बीच यानी कि सुबह 3 से 6 के बीच में खुल जाए और आपको उठते ही ईश्वर का स्मरण होने लग जाए या ऐसा प्रतीत हो कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगा रही है, कोई दिशा दे रही है, कोई दिशा दिखा रही है, आपके मन में कुछ ऐसे विचार चलने लगें जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसे विचार चल रहे हों, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको दिशा दिखा रहा है, रात में जो सपने आपने देखे हैं और उसके बाद जब आप सुबह उठें तो जो मन में आपके भाव आ रहे हों वो तरक्की के आ रहे हों, सकारात्मक आ रहे हों, तब निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि कामयाबी के नए द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। जीवन की योजनाएं मिलने वाली हैं और ईश्वर स्वयं आपका समर्थन कर रहे हैं। कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसे में आप बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़िए और आपको ये जान लेना चाहिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है, अच्छा समय चल रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब आते हैं दूसरे संकेत पर। दूसरा जो संकेत है वो ये है कि कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन बिना किसी कारण के ही प्रसन्न हो जाता है, चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है और मुस्कुराहट उस पर स्वतः ही आ जाती है। ये संकेत भी बताते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे उस चीज़ के बारे में आपको खुशखबरी ज़रूर मिलती है। तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि ये वही समय है जब ईश्वर आप पर प्रसन्न है और ये अति शुभ संकेत है। तीसरा संकेत है कि अगर आपके द्वार पर गौ माता कुछ खाने के लिए आ जाए, मतलब ये पशुओं के द्वारा संकेत भिजवाए जा रहे हैं। गौ को तो हम माता स्वरूप मानते हैं, लेकिन अन्य पशुओं की बात अगर हम करें तो बिल्ली है या वानर है, मतलब बिल्ली घर के आसपास अगर बच्चों को जन्म दे या बिल्ली के छोटे बच्चे आपको दिख जाएं या फिर बंदर आपके घर से खाने पीने की चीज़ें उठा लें या पक्षी चहकते हुए आपके घर में डेरा लगाए रखें, तो आप ये जान लीजिए कि ये यकीनन आपकी नकारात्मकता को खींचकर दूर लेकर जा रहे हैं और जीवन में शुभ समय का संकेत दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह अगर आपको जीवन में कठिन समय चल रहा हो तो आप सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालिए या बिल्ली या कुत्ते को रोटी खिलाइए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके जीवन से नकारात्मकता को खींच कर ले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये शुभ संकेत में गिना जाता है कि आपके जीवन में अब जो समय आ रहा है वो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहा है। आप किसी योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं, जीवन में अच्छे संबंध के स्तर पर पहुंचने वाले हैं या फिर आपकी आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होने वाली है। अब आते हैं चौथे संकेत पर। चौथा संकेत जो है वो ये है कि छोटे बच्चों में ईश्वर बसते हैं।
ऐसा हम सब मानते हैं कि अगर कोई छोटी कन्या या छोटा शिशु, कोई छोटा बच्चा अगर आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आना हो, चाहे अपने चाहे किसी और के ही सही, लेकिन आपके आंगन में खुशी से वो बच्चे खेलें और आपके साथ उनको खुशी का अनुभव हो, आपको देखकर वो बच्चे मुस्कुराएं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत ये भी दर्शाते हैं कि आपका जीवन जो है वो नई खुशियों से भरने वाला है, आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इसी प्रकार परमात्मा की कृपा आप पर बहुत बरसने वाली है। बच्चों के रूप में ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट की आप कदर करिए। इसके बाद आता है पांचवा संकेत। पांचवा संकेत होता है कि काफ़ी समय से चल रहे जो खर्चे हैं या जो आने वाले संकट हैं वो अचानक आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये लगे कि कोई संकट या कोई परेशानी चल रही थी या आने वाली थी और अचानक ही वो सुलझ गई। धन आने के जो द्वार बंद पड़े थे, अचानक से कहीं से थोड़ा पैसा आ जाए या कोई काम जो अटका पड़ा था वो अचानक से बनने लग जाए, तो भी समझ लीजिए कि अब बुरा वक्त समाप्त होने वाला है और आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। माँ लक्ष्मी आने वाली हैं और चीज़ें धीरे धीरे सकारात्मक होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्पष्ट संकेत होता है कि चीज़ें अपने आप ही एक समय के बाद बदलनी शुरू हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा का होना सबसे आवश्यक होता है। इसके बाद आता है छठा संकेत। तो जो छठा संकेत है वो ये है कि पूजा की थाली में फूल, माला या चंदन का गिर जाना, जैसे कि भगवान की मूर्ति पर से फूल की माला का गिरना या फूल का गिर जाना भगवान की मूर्ति से, या जो जोत बनती है उसमें कभी कभी फूल जैसा आकार बन जाता है। ये आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मूर्ति में आपको उनकी मुस्कुराहट की या उनकी प्रसन्नता के दर्शन होते हैं। या फिर घर में कोई प्रिय अतिथि का आगमन हो रहा है, घर में चांदी या सोने का किसी रूप से आगमन हो रहा है, या स्त्रियों का बायां अंग या फिर पुरुषों का दाहिनी तरफ के अंगों का फड़कना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब यही है कि ये प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि आपका मुश्किल समय अब समाप्त हो चुका है और शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है। तो जीवन में एक खुशी, एक प्रसन्नता, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब आते हैं सातवें संकेत पर। सातवां संकेत है कि अगर आप सुबह सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, किसी साधु संत के दर्शन हो जाएं, परमात्मा के किसी भक्त के दर्शन हो जाएं, किसी पुजारी से आपको आशीर्वाद मिल जाए, मतलब जो भी परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो ये भी अति शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए जब भी आप घर से निकलें तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही निकलें। ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा होना ही चाहिए कि हम घर से उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलें। उसके बाद आप जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कार्य बनने में कभी देर नहीं लगेगी। इसलिए जिस काम के लिए भी आप निकले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरह आठवां संकेत है कि कभी आपको रास्ते में कोई सिक्का मिल जाए या नोट मिल जाए या कहीं कोई पैसा गिरा हुआ मिल जाए, तो निश्चित ही ये एक संकेत होता है कि आपके जीवन में धन आने वाला है या कहीं अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। तो जो भी होगा उससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और धन के आगमन का ये संकेत होता है। ये प्रकृति की तरफ से बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम संकेत है आपके लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का है कि आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके साथ हैं। आपको जीवन में ये बात याद दिलाई जा रही है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपका गंतव्य है, वो आप भूलिए मत और निरंतर उसको पाने के लिए आप प्रयासरत रहिए। इस तरीके से ये संकेत कहें या ईश्वर का कोई इशारा समझ लें, इसका मतलब होता है कि आपके साथ परमात्मा के दिव्य शक्ति मौजूद है। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी आप करेंगे, आपके साथ दिव्य संकेत चलते रहते हैं। ऐसा समय जब आता है आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हर वक्त आपको उनके साथ का अनुभव होता है। और इससे ज़्यादा मनुष्य को और क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। तो वो जो खुशी है वो सबसे अद्भुत होती है।
मैंने ये जो बिंदु, जो संकेत आज आपको बताए हैं, वो सबके लिए हैं, ताकि आपको ये एक आशा मिल सके कि अब जीवन में दुख टल गए हैं और शुभ समय का आगमन होने वाला है, तरक्की का समय आने वाला है। ऐसे समय में नए कार्य, नए शुरुआत, नए संबंध, नए लोगों से मिलना जुलना और नए काम शुरू ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस अंक से आपको अवश्य कोई ना कोई सहायता ज़रूर प्राप्त होगी। हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट श्री गुरुदेव महाराज जी श्री नीम करोली बाबा जी से अपनी मन की बात कहने के लिए, उनको अपनी अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारा कल का वीडियो क्लिक कर कर ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे